कुदरत का बहुत बहुत बड़ा फैसला। जजमेंट आपके पक्ष में आ रहा है, परमेश्वर आपके पक्ष में है। अब होगा ऐसा बड़ा चमत्कार जो आपको हैरान कर देगा। आपके साथ ऐसा अच्छा होगा जो आपको हैरान कर दे। जिस दिन यह वीडियो आपको मिल जाए, जिस दिन डिवाइन का यह दिव्य संदेश आपको जिस दिन भी प्राप्त हो जाए, समझ लेना आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया है। आपको आपकी विश फुलफिलमेंट होने की एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन आपको मिल गई है। जिसके बारे में आपने जिसके बारे में अपने काम किया है, इतनी लंबी यात्राएं तय की है, उसके पूरा होने का एक उचित और सुंदर समय बहुत नज़दीक है। आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, पर उससे पहले आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, अगर इस संदेश को सुनते सुनते आपको गूज़बम्प हो जाते हैं तो समझ जाइए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स आपको इस वक्त इसी क्षण देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और वह आपको वार्निंग देने आए हैं कि जो आपकी विश है उसकी पूरा होने से पहले एक बीच में ऑब्स्टिकल्स आने को है। ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको आपको ब्रेक करना होगा, उसको पार करके आपको आगे जाना होगा। जैसे कहते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले एक बड़ी परीक्षा आती है। वही परीक्षा आपके सामने भी भेजी गई है, आपके सामने आई है। आपको उसे पहचानना है। यह टेस्ट है और आपको उसे ब्रेक करना है। और आपको शक्ति, जो ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, जो आपके डिवाइन एंजल्स ने आपको शक्ति दी है। आपके पूर्वज कहना चाहते हैं कि हम आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तुम्हारे प्रयास को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम अब आगे बढ़ो, आगे की ओर बढ़ते जाओ। और जो ऑब्स्टिकल्स हैं, यह कार्मिक अकाउंट्स है, ऐसा कार्मिक अकाउंट जिसे आप नहीं चाहते थे, पर यह अपने आप ही एक्टिवेट हो गया है। तो आपको इसे ब्रेक करना होगा। जैसे ही आप इस कार्मिक अकाउंट को ब्रेक करते हैं, वैसे ही आप देखेंगे आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर एक चैनल मैसेज कुछ खास लोगों के लिए आया है, और वो ये है कि आपको बर्थ देना है, आपको जन्म देना है एक फरिश्ते को। तो इसके लिए आपको इस जर्नी में और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, शक्तिशाली बनाया जा रहा है, क्योंकि आप एक अवेकन्ड सोल बनने वाले हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही अब आगे जाने वाले हैं। एक और मैसेज है आपके लिए जो कुछ खास लोगों के लिए है। वो है कि आपसे कहा जा रहा है कि राधा कृष्ण, सिया राम, शिव शक्ति युगल चरणों की उपासना करें, युगल चरणों की भक्ति करें। युगल जो छवि होते हैं उसे देख के उनसे प्रार्थना करें कि आपकी विश फुलफिलमेंट जल्दी से हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करेगी ये। तो यह बहुत ही खास लोगों के लिए है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच गया है तो समझ लें जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है।
आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो आपका मन कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, वो बिल्कुल सही है। इस वक्त बाहर की आँखों से नहीं, अपने अंतर्मन की आँखों से देखें। आपकी इंट्यूशंस बिल्कुल सही है। आपकी इंट्यूशंस आपको जो कुछ कह रही है, वह सब कुछ सच कह रही है। उस पर इस तरह विश्वास करें जैसे अपनी माता पर विश्वास किया जाता है। उस पर विश्वास करें, आगे बढ़ें, जीत आपकी ही होगी और ऐसी जीत होगी कि सारा जमाना बस उसे देखता ही रह जाएगा। एक और मैसेज आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसा है जो आपके ही परिवार से संबंधित है, परंतु अब वह आपके पूर्वज बन चुके हैं। ईश्वर के पास जो बैठे हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी है और आज वह बहुत ही बहुमूल्य संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी परमात्मा से बात हो चुकी है और वह आप तक किसी भी हाल में इस संदेश को पहुंचाकर ही रहेंगे। आप इस संदेश तक पहुंचकर ही रहोगे। वह आपसे कह रही हैं कि वह बहुत क्रोधित है उन लोगों पर जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने आपके साथ मतलब धोखा किया। आपके एंसेस्टर्स का क्रोध अब फूट चुका है और हो सकता है आपको बार बार एंगर ट्रिगर हो रहे हो, आपको बार बार एंगर इशू हो रहे हो। वास्तव में यह आपके ही पूर्वजों का क्रोध है, जो गुस्सा होता है, जो आप पर भी हावी हो रहा है। इसीलिए आपको बार बार हर छोटी बातों पर भी अचानक से गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि अब वह आपको बताना चाहते हैं दंड विधान होगा। अब होगा दंड विधान। हो चुका है उन लोगों का पाप का घड़ा भारी, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जिन्होंने आपके साथ छल किया, क्योंकि उनके साथ अब धोखा किया जाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यह कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने हर एक प्रयास किया है आपके जीवन में दुख देने का। इन्हें आपको खुश देखना बिल्कुल भी नहीं भाता है। ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। आपके जीवन को कष्टों से भरना चाहते हैं ताकि आप मानसिक रूप से परेशान रहे, शारीरिक कष्ट हो और आपको आर्थिक रूप से आप बिल्कुल ही कंगाल हो जाएं और आपकी तरह तरह के दुख आपको भोगने पड़े। ऐसे प्रयास किए गए हैं, ऐसे तंत्र मंत्र किए गए जिसकी वजह से आज आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं आप इन्हें क्षमा करने का समय नहीं है। क्षमा करने का समय जा चुका है। क्षमा करने के दिन अब जा चुके हैं। अब इन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि वह उठ ना सके, ना ही कहीं बैठ सके, क्योंकि अब दंड विधान हो चुका है। अगर यह आपके साथ अन्याय करते हैं तो वह माफ़ कर देते। अगर यह आपके लिए गलत सोचते तो वह भी उन्हें क्षमा कर दिया जाता, किंतु इन्होंने तो हद पार कर दी। अब उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, इसीलिए अब उन्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं किया जा सकता और अब उनको दंड मिलना निश्चित है, तय हो चुका है। और ऐसा दंड मिलेगा कि वह अपने जीते जी कभी भी
उस दंड को भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। तुम घबराओ मत, अब बस बहुत हो गया। अब हर एक अन्याय का तुम्हें दंड मिलेगा। उन्हें जिन्होंने ये कर्म किया, आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा धैर्य खत्म हो रहा है। तुम्हारे बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। अब तुमसे सहन नहीं हो पाता है। लेकिन आज वो आपको एक खास बात बताना चाहते हैं। यह सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, यह परमात्मा उनको देख रहे थे। आखिर वह कहाँ तक तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, कहाँ तक तुम्हें दुख दे सकते हैं। और जब उन्होंने अपनी सीमा पार कर दी, तभी उन्हें दंड दिया जा सकता था। इसीलिए अब समय आ गया है जब इंसाफ होगा। अब होगा जस्टिस आपके साथ। अब जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष उनके ही अपने खड़े होते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं? यह सब तो मेरे ही कुटुंब के लोग हैं। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? इस युद्ध करने से तो अच्छा है कि मेरे को ही मार डाला जाए, या मुझे ही नरक क्यों ना मिले। ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूँगा जहाँ पर मेरे ही कुटुंब के लोग मारे जाएं। इसे सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, इस वक्त बात धर्म और अधर्म की है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वही धर्म है, और इस वक्त युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। इससे क्योंकि धर्म और अधर्म के सामने अपने और पराये नहीं देखे जाते। अगर तुम यहाँ युद्ध भूमि से भाग जाते हो तो वह कायरता कहलाएगी। तुम कायरता कहलाओगे। अभी तुम्हें युद्ध ही करना है, क्योंकि यही धर्म कहता है। और जो लोग अधर्मी हैं वह तो पहले ही मरे हुए हैं। उनको मारना तो बस एक निमित्त है। तुम्हें बस माध्यम बनाया जा रहा है। मैं तो तुम्हें पहले ही समाप्त कर चुका हूँ, उन्हें जिन्होंने पाप किया है। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं, जो तुम कर रहे हो वह करते रहो। यहाँ मत डरो। तुम्हारे सामने स्त्री है, पुरुष है, अपने हैं, पराए हैं, बड़ा है या फिर छोटा है। अगर तुम धर्म के साथ खड़े हो तो तुम्हारा अंतर्मन सदैव ही तुम्हारा समर्थन करेगा, और यदि तुम अधर्म के साथ खड़े हो तो तुम्हारा अंतर्मन ही तुम्हें भयभीत करेगा। धर्म के साथ खड़े होने के लिए आपको युद्ध करने से नहीं कतराना है। यदि आपकी विजय का शंखनाद हो चुका है, यही आपकी विजय का शंखनाद है। इंतज़ार का मतलब उस धरती से बेहतर कौन समझ सकता है जिसने धूप के अंगारे अपने सीने पर ही सहे हो। बस उस उम्मीद में कि बारिश की पहली बूंद आएगी और उसकी सारी धूप की तपन को मिटा देगी। यदि आपका इंतज़ार धरती के समान रहा है, तो अब मेघ बनकर ईश्वर आ रहे हैं, जो ऐसी वर्षा आपके जीवन में करेंगे कि आपके जीवन में सदा सदा के लिए बसंत ऋतु छा जाएंगी। आपके जीवन में इस प्रकार की धूप कभी नहीं आएगी। आपको फिर से ऐसी वर्षा की प्रतीक्षा कभी भी नहीं करनी होगी।
आपको जो इंतज़ार है वो बहुत लंबा रहा। आपका संघर्ष बहुत कठिन रहा, लेकिन किसी का भी इंतज़ार इतना लंबा नहीं हो सकता था कि उसका जीवन ही व्यतीत हो जाए। आपका संघर्ष, आपकी प्रतीक्षा अब खत्म होने जा रहा है। आपको इस तरह के चैलेंज फेस करने पड़े हैं, लेकिन आपके जीवन में नई शुरुआत होने का समय, एक उचित सुंदर समय आ चुकी है। और आज उसका शुभ दिन है, क्योंकि आज आपके जीवन में इस ऊर्जा से इस ऊर्जा को जो ट्रिगर करने जा रही है, आपके डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हो सकता है यह आवश्यकता से अधिक प्रसन्नता में चली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है यह आवश्यकता से अधिक निराशा में डूब जाए। और हो सकता है कि आप अपने व्यवहार के विपरीत ही व्यवहार करने लग जाएं। यही सारी संभावनाएं आज हो सकते हैं, क्योंकि आज आपकी जो भावनाएं हैं वह पूरे कंट्रोल में नहीं होंगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपने अपने बिहेवियर के विपरीत ही कार्य कर रहे हैं, यह व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर समझ जाएं, यह आप नहीं, यह आपका टेस्ट हो रहा है। आपके सामने नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर रही है, ताकि आप अपने रियल सेल्फ को छोड़ दें। आपकी जो यह जर्नी है, इससे वापस मुड़ जाए, और वह हर हाल में आपको इस बात से डाइवर्ट करने के लिए, आपको भटकाने के लिए ऐसा कर रही हैं। आप थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस करेंगे कि यह तो मैं हूँ ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता हूँ, यह तो मेरा थॉट हो ही नहीं सकता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो, खुद को याद दिलाए कि आप यहाँ नहीं हैं, आप डिवाइन सोल हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके साथ यूनिवर्स हैं। आज आपको डिवाइन यह कहना चाहते हैं कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी ब्लेसिंग बहुत ही तेज़ी से आपके जीवन में आ रही है। और इसका साइन होगा, आपको बटरफ्लाई दिखाई देंगे। अगर बटरफ्लाई अपने आप आपके सामने आ जाती है, बटरफ्लाई आपको दिखाई देने लग जाती है, आपको कहीं से उसे ढूंढना नहीं है, आपको अपने विंडो बस खोलते देखना है। और जिस वक्त आप विंडो खोलते हैं, उस वक्त यदि बटरफ्लाई आपके सामने आ जाती है, अचानक से एकदम से कोई बटरफ्लाई आपको दिख जाती है कहीं पर भी, और आपका अपना पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, या आप जैसा ही अपने डोर को खोलते हैं, बटरफ्लाई आपको तब दिखाई यदि दे जाती है, आपके आसपास यदि घूमने लग जाती है, जब तक आप उसे नोटिस नहीं कर लेते, तो यह आपके लिए सिंबल है कि यह मैसेज बस आपके लिए है। 111 लिखें और यूनिवर्स को कंफर्म करें कि वह आपकी लाइफ में उस गुड न्यूज़ को जल्दी से भेज दे।
1111 के साथ लिखे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मतलब इसे शेयर करें और उनका भी भला करें और आपका भी भला हो।